नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर टेस्ट कैसे बनाएं जो टूटे नहीं, यानी अनब्रेकेबल हों। अक्सर टीम्स इसमें स्ट्रगल करती हैं, पर चिंता मत करो, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं एक कॉमन सवाल से। आपने कभी सोचा है कि हमारे सबसे जरूरी टेस्ट्स ही क्यों बार बार फेल होते हैं? क्यों वो इतने नाजुक, पुराने और अनरिलायबल हो जाते हैं? ये एक ऐसी परेशानी है जिसका हल ढूंढना सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। तो सेक्शन 1 में हम यही समझेंगे, आखिर अच्छे भले चलते हुए टेस्ट खराब क्यों हो जाते हैं। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। देखो, टेस्ट स्क्रिप्ट सिर्फ वन टाइम चेक नहीं है, इन्हें आगे भी चलना है। ये आपके सॉफ्टवेयर के लॉन्ग लिव्ड एसेट्स हैं। सिंपल भाषा में इन्हें भी उतनी ही केयर और रिस्पेक्ट देनी है जितनी आप प्रोडक्शन कोड को देते हो। समझ आ रहा है ये पॉइंट? बहुत क्रिटिकल है ये। और अगर हम इनकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते तो इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। फॉल्स फेलियर्स को डिबग करने में घंटों बर्बाद होते हैं। धीरे धीरे टीम का टेस्ट रिजल्ट से विश्वास उठ जाता है और CI/CD पाइपलाइन भी अनस्टेबल हो जाती है, जिससे पूरी टीम की स्पीड कम हो जाती है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। इसलिए टेस्ट मेंटेनेंस को एक खर्चा मत समझो, बिल्कुल नहीं। ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है आपके सॉफ्टवेयर की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में। जितना अच्छा इन्वेस्ट करोगे उतना ही स्ट्रांग रिजल्ट मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टेस्टिंग की दुनिया का एक छोटा सा मैप देखते हैं। अलग अलग तरह की टेस्टिंग को समझना आगे के लिए बहुत जरूरी है। रेडी हो? यहाँ दो बहुत कॉमन टाइप्स हैं, स्मोक और रिग्रेशन। स्मोक टेस्टिंग समझ लो एक क्विक हेल्थ चेक जैसा है। नया बिल्ड आने पर सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिक चीजें चल रही है या नहीं। ये एक गेटकीपर की तरह काम करता है। वहीं रिग्रेशन टेस्टिंग ये इंश्योर करता है कि नए कोड चेंजेस से कोई पुरानी फंक्शनैलिटी टूटी तो नहीं। ये डीप में जाकर चेक करता है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? अच्छा, अब इन दोनों को देखो। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक पूरा टूलबॉक्स है जिसमें स्पीड, स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी सब चेक होता है। और लोड टेस्टिंग उस टूलबॉक्स का एक खास टूल है। इसका काम सिर्फ इतना देखना है कि नॉर्मल यूजर ट्रैफिक में सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो लोड टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सिंपल राइट? चलो, तो अब हमने क्या करना है ये समझ लिया। अब फोकस करते हैं कैसे पर। इस सेक्शन में हम प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे जिससे आप वाकई में अनब्रेकेबल टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कीप इट सिंपल। एक टेस्ट स्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही चीज, एक ही बिहेवियर टेस्ट करो। इसमें फालतू लॉजिक मत डालो। ऐसा करने से जब टेस्ट फेल होगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहां है। और हां, टेस्ट का नाम ऐसा रखो कि पढ़ते ही समझ आ जाए कि वो क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है जो आमतौर पर लोग करते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज, मतलब टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर ही डेटा फिक्स कर देना। इससे बचना है। क्यों? क्योंकि अगर वो डेटा बदला तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन है कि डेटा को एक्सटर्नल फाइल में रखो या डायनामिकली जनरेट करो। टेस्ट लॉजिक को टेस्ट डेटा से अलग रखो। हमेशा फ्यूचर का सोचकर डिजाइन करो। टेस्ट्स को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रखो ताकि एक के फेल होने से दूसरा अफेक्ट ना हो। जो कोड बार बार यूज हो रहा है उसके लिए रीयूजेबल फंक्शंस बना लो। इससे आगे जाकर बहुत टाइम और एफर्ट बचेगा। इसको नोट किया? और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। यह एक फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है। वो है टेस्ट्स को भी कोड की तरह ही ट्रीट करना। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे आप प्रोडक्शन कोड को टाइम टू टाइम रिव्यू करते हो, क्लीन करते हो, रीफैक्टर करते हो, बिल्कुल वही केयर आपको टेस्ट स्क्रिप्ट्स को भी देनी है। जो टेस्ट पुराने हो गए हैं या जरूरी नहीं है उन्हें हटाओ, जो कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें आसान बनाओ। ये कोड इस पूरी बात को परफेक्टली समराइज करता है। असली मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम आने के बाद उसे ठीक करो। असली मेंटेनेंस का मतलब है ऐसे टेस्ट डिजाइन करना जो आपके सिस्टम के साथ साथ आसानी से बदल सकें, इवॉल्व हो सकें। तो आज हमने काफी कुछ सीखा। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आपका जो टेस्ट स्वीट है वो आपके लिए एक एसेट है जो आपकी स्पीड बढ़ाता है,
या एक लायबिलिटी है जो आपको पीछे खींचता है? इस पर सोचना जरूर। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। प्रैक्टिस करोगे ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।